केविन मिटनिक की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको डिजिटल दुनिया के रहस्यों से रूबरू कराएगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको डिजिटल दुनिया में अदृश्य बना सकती है। यह किताब न केवल आपकी सुरक्षा को बढ़ाती है, बल्कि आपको एक नई दृष्टि भी देती है कि कैसे आप अपनी ऑनलाइन पहचान को सुरक्षित रख सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी की। यह किताब एक मार्गदर्शिका है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को छुपा सकते हैं और अपनी प्राइवेसी को बनाए रख सकते हैं। इस किताब को लिखा है केविन मिटनिक ने, जो खुद एक समय कंप्यूटर हैकिंग की दुनिया के बादशाह हुआ करते थे। केविन मिटनिक का नाम सुनते ही कंप्यूटर सुरक्षा के एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो जाते हैं। केविन मिटनिक का नाम सुनते ही कंप्यूटर सुरक्षा के एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बड़े-बड़े सिस्टम्स हैक किए और दुनिया को दिखा दिया कि डिजिटल दुनिया कितनी असुरक्षित है। उनकी हैकिंग की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। केविन ने अपनी जिंदगी में कई बड़े-बड़े सिस्टम्स हैक किए और दुनिया को दिखा दिया कि डिजिटल दुनिया कितनी असुरक्षित है। उनकी हैकिंग की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। लेकिन अब केविन ने अपनी जिंदगी बदल ली है। अब वो अपनी कला का इस्तेमाल लोगों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। उन्होंने अपनी हैकिंग की कला को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया है। अब वो अपनी कला का इस्तेमाल लोगों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। अब एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और सलाहकार के रूप में काम करते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि कैसे वे अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। द आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी में केविन ने बताया है कि कैसे हम अपनी पहचान को डिजिटल दुनिया में छुपा सकते हैं। इस किताब में उन्होंने कई तकनीकों और उपायों का वर्णन किया है जो आपको आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी को बनाए रखने में मदद करेंगे। यह किताब उन सभी के लिए एक मस्ट रीड है जो अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए और जानिए कैसे आप भी डिजिटल दुनिया में अदृश्य बन सकते हैं। डिजिटल दुनिया में नजर न आने का जादू। आज के समय में हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन बीतता है। हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी ऑनलाइन ही करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौरान आपकी निजी जानकारी कितनी सुरक्षित है? आपकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी के पीछे आपकी एक डिजिटल पहचान बनती जाती है। हैकर्स और स्कैमर्स इसी डिजिटल पहचान का इस्तेमाल करके आपको अपना शिकार बना सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी डिजिटल प्राइवेसी का ध्यान रखें। खुद को कैसे छुपाएं? केविन के टिप्स। केविन अपनी किताब में कई ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे हम अपनी डिजिटल पहचान को छुपा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल। केविन कहते हैं कि आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसे तोड़ना नामुमकिन हो। दूसरा तरीका है 2 कारक प्रमाणीकरण, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल। इससे आपके अकाउंट की सिक्योरिटी और भी मजबूत हो जाती है। इसके अलावा केविन वीपीएन का इस्तेमाल करने की भी सलाह देते हैं। वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित बनाता है और आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक होने से बचाता है। आपके डेटा का क्या है राज? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपका डेटा कहां जाता है? जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो क्या होता है? या कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जानकारी कैसे और कहां स्टोर होती है? तो आपकी कुछ जानकारी उनके पास स्टोर हो जाती है। ये जानकारी सर्वर रूम्स में स्टोर होती है, जहां पर हाई टेक सिस्टम्स इसे मैनेज करते हैं। इस जानकारी में आपका नाम, ईमेल आईडी, लोकेशन और कई बार आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी शामिल हो सकती है और आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी शामिल हो सकती है। ये जानकारी आपके डिजिटल प्रोफाइल को और भी डिटेल्ड बना देती है।
ये जानकारी आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती है। आपकी प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट्स और हैबिट्स का पता लगाया जा सकता है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स इस जानकारी का मिसयूज कर सकते हैं। केविन कहते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी जानकारी किसके साथ शेयर कर रहे हैं। हमें अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को हमेशा चेक करना चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमें ऐसी वेबसाइट्स और एप्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए जो हमारी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते हैं। हमेशा सिक्योर वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें जिनके URL में HTTPS हो, ताकि आपकी जानकारी एन्क्रिप्टेड रहे और सुरक्षित रहे। सेक्शन 5, सोशल मीडिया पर गायब कैसे हों। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर हम जो भी शेयर करते हैं वो पब्लिक हो जाता है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। केविन कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी शेयर करने से बचना चाहिए। हमें अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को भी चेक करते रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी जानकारी सिर्फ हमारे दोस्तों और परिवार तक ही पहुंच रही है। सेक्शन 6, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधान। ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत आसान है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमें अपनी फाइनेंशियल जानकारी शेयर करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही संवेदनशील होती है। केविन कहते हैं कि हमें सिर्फ उन वेबसाइट से ही ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए जो सुरक्षित हों। हमें यह चेक करना चाहिए कि वेबसाइट के URL में HTTPS लिखा हो और एक ताला बना हुआ हो। इसके अलावा हमें अपनी फाइनेंशियल जानकारी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ये थे सेक्शन 7, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल सोच समझकर। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना बहुत ही सुविधाजनक होता है, लेकिन पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स सुरक्षित नहीं होते हैं और हैकर्स आसानी से आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। केविन कहते हैं कि हमें पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए। हमें पब्लिक वाईफाई पर अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना ही है तो हमें VPN का इस्तेमाल करना चाहिए। सेक्शन 8, खुद को सुरक्षित रखें, कुछ जरूरी बातें। आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण कदमों की जो हमें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए उठाने चाहिए। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह बातें न केवल हमारी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे डिजिटल जीवन को भी सुरक्षित बनाती हैं। हमें अपने सभी अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग और अलग-अलग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एक मजबूत पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिश्रण होना चाहिए। इसके अलावा हमें पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने सभी पासवर्ड्स को सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकें। हमें 2 कारक प्रमाणीकरण 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा परत प्रदान करता है जिससे हमारे अकाउंट्स को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सकता है। हमें अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करते रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी जानकारी सिर्फ हमारे दोस्तों और परिवार तक ही पहुंच रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखना चाहिए और अनजान लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से बचना चाहिए। हमें पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए और VPN का इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स अक्सर असुरक्षित होते हैं और हैकर्स के लिए आसान टारगेट होते हैं। VPN का उपयोग करके हम अपने डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। हमें अपनी फाइनेंशियल जानकारी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमें केवल विश्वसनीय वेबसाइट्स का ही उपयोग करना चाहिए और अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए।
किसी भी संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि यह फिशिंग अटैक्स हो सकते हैं। सेक्शन 9, द इंडियन नेटवर्क से जुड़ें, डिजिटल दुनिया में रहें सुरक्षित। दोस्तों, डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। केविन मिटनिक की किताब द आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी हमें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के कई तरीके बताती है। अगर आप भी अपनी डिजिटल प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं, तो मैं आपको द इंडियन नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दूंगा। इस चैनल पर आपको डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।